अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है। पिछली वीडियो में हमने स्पेसशिप और शील्ड्स को इंप्लीमेंट किया था और इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म को अपनी गेम के अंदर इंप्लीमेंट करने लगे हैं। अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब नहीं पता या आपको समझ नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या चीज़ है, तो फिर आप मेरी पॉलीमॉर्फिज्म की वीडियो को पहले देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में हल्का सा बता देता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या चीज़। पॉलीमॉर्फिज्म के लफ्जी मायने है ढेर सारी शक्लें, और इससे मुराद किसी एक चीज़ की ढेर सारी शक्लें हैं। और हमारी केस में एंटिटी जो पेरेंट क्लास है उसकी ढेर सारी शक्लें हैं, 5 शक्लें हैं: बैकग्राउंड, प्लेयर, स्पेसशिप, शील्ड्स और एलियन, और एक और है बुलेट, लेकिन वो इंटरनली हैंडल होती है तो हमने उसको नहीं देखना। इस पूरी वीडियो में हमने गेम के अंदर कोई नई चीज नहीं डालनी है, कुछ बदलना नहीं है। हमने सिर्फ अपने कोड को बेहतर करना है और उसको आसान बनाना है अपने लिए, कि ताकि हम आगे आने वाली चेंजेस को भी कर सकें और हम समझ सकें कि हम किस तरह से रिफैक्टर कर सकते हैं, किस तरह से अपने कोड को मैनेज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म की ताकत का भी अंदाजा हो जाएगा इस वीडियो से कि पॉलीमॉर्फिज्म क्यों खूबसूरत है। तो अब हम अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं। तो ये main.cpp है और सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स को देखना चाहेंगे कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं मैं चाह रहा हूँ कि उन सबको ग्लोबल बना लें, जैसे कि एलियंस पर रो, एलियंस पर कॉल और टोटल एलियंस। ये 3 कॉन्स्टेंट्स हैं। मैं इनको सेलेक्ट करके कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स है। मैं इनको टॉप पे ईंट मेन से पहले पेस्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा हम देखते हैं क्या कॉन्स्टेंट्स हमने बनाए थे। टोटल शील्ड, ये एक और कॉन्स्टेंट है। जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं हम उनको ग्लोबल करने लगे हैं। उनके लिए एक अलहदा से हम हेडर बनाएंगे कॉन्स्टेंट्स के नाम से, और यहाँ उनकी डेफिनेशन हो रही हैं। अब हम एक नई फाइल बनाते हैं constants.h के नाम से, और उसमें डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्टेंट्स को। डिक्लेयर क्यों करना है? ताकि हम हर जगह सारी फाइल्स में उसको असेस कर सकते हैं उन कॉन्स्टेंट्स को, राइट। तो मैं लिखूंगा एक्सटर्न, ये एक और नया कीवर्ड है जिसका शायद आपको ना पता हो। वेरिएबल्स को जब डिक्लेयर करना हो तो हम एक्सटर्न यूज करते हैं, सिंपल एज एक्सटर्न। और उसके बाद टाइप लिखनी है इंट और फिर नाम वेरिएबल का। तो ये है कि मैं इन चारों को कॉपी कर रहा हूँ और फिर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया। लेकिन चूंकि हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो उनकी इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के साथ नहीं होगी, ऑफ कोर्स। ये कॉन्सेप्ट मैंने हेडर एंड प्रोटोटाइप की वीडियो में समझाया था कि डिक्लेरेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है और इनिशियलाइजेशन क्या होती है। तीनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो हम यहाँ करेंगे डिक्लेरेशन। ये मैं पीछे जा रहा हूँ और सबके पीछे एक्सटर्न लिख रहा हूँ। और ये कॉन्स्टेंट डॉट एच को अगर मैं एंटिटी डॉट एच के अंदर इंक्लूड कर दूँ तो इसका मतलब है कि क्योंकि एंटिटी डॉट एच के अंदर है तो लिहाजा सारी क्लासेस में एंटिटी डॉट एच जो है वो इंक्लूड हो रही है, लिहाजा कॉन्स्टेंट्स डॉट एच अब हर जगह आ गया, ऑफ कोर्स। लेकिन उनकी डेफिनेशन जो है वो हम मेन डॉट सीपीपी में कर रहे हैं। हम अलग से कॉन्स्टेंट्स डॉट सीपीपी बनाकर भी डिफाइन कर सकते थे। इन चारों कॉन्स्टेंट्स के अलावा हमने एक और कॉन्स्टेंट बनाना है और वो है टोटल एंटिटीज का, कि कितने एंटिटीज हैं हमारी गेम के अंदर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट इंट टोटल एंटिटी। और अभी हम गौर करते हैं कि हमारी टोटल एंटिटीज कितनी है। पहली बात तो है कि टोटल एलियंस होंगे हमारे, तो मैं लिख देता हूँ टोटल एलियंस और टोटल शील्ड्स। वो तो है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडिशनल एंटिटीज भी हैं। एक हमारी बैकग्राउंड है, अगर आपको याद हो बैकग्राउंड भी एंटिटी है तो उसका भी +1 करेंगे। एक हमारी प्लेयर है तो उसका भी +1 करेंगे, और उसके साथ साथ एक हमारी स्पेसशिप भी है तो उसका भी +1। ये हमारे टोटल एंटिटीज हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, constants.h में जाके इसकी एक्सटेंड बनाते हैं यहाँ भी। ऑफ कोर्स जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं मैं चाह रहा हूँ कि वो एक हेडर के अंदर हो। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म को इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं यहाँ लिखने लगा हूँ एक फंक्शन, बनाने लगा हूँ एक फंक्शन void create entities, और ये वो फंक्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा सारी चीज़ों को बनाने में, सारी एंटिटीज़। तो लिहाजा मैं ये करने लगा हूँ कि ये जितनी ही मैंने बनाई हुई चीज़ें इनको मैं कट करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ क्रिएट एंटिटीज़ में। मैं कट कर रहा हूँ कंट्रोल एक्स और मैं इनको पेस्ट कर रहा हूँ क्रिएट एंटिटीज़ के अंदर। जितनी भी चीज़ें बनानी है उन सबको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर हम इंटमेन के अंदर क्रिएट एंटिटीज का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्रिएट एंटिटी से पहले एक एंटिटी की अरे बनाएंगे। एंटिटी एस्टरिस्क एंट्स, एंट्स क्या देते, कीड़े कीड़े मकोड़े नहीं, चूंटियाँ नहीं आई। और ये एक अरे है, डबल एरे बाय द वे, जैसे कि हमने एलियंस के साथ भी किया था और शील्ड के साथ भी किया था। एग्जैक्ट वही चीज़ हम एंटिटीज के साथ कर रहे हैं इधर। और कितनी एंटिटीज होंगी टोटल? ऑब्वियसली हमने इसका एक कांस्टेंट बनाया था टोटल एंटिटीज के नाम से, और हम चाहते हैं कि जो क्रिएट एंटिटीज का फंक्शन है इसके अंदर हम एंट्स को पास कर दें ताकि ये बनाए एंटिटीज और बनाकर एंट्स के अंदर सेव कर दे, और फिर एंट्स जो है वो यहाँ चलेंगी, राइट। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ यार। तो अब मैं बताता हूँ होगा क्या। ये बैकग्राउंड, प्लेयर, एलियंस, शील्ड और स्पेसशिप ये सारी की सारी बनाएंगे लेकिन एज एन एंटिटी। तो अब ये देखिए मैं क्या करने लगा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा एंटिटी डबल एस्टेरिस्क एंट्स, और फिर मैं कहूँगा एंट्स 0 इक्वल्स टू बैकग्राउंड, और बाय द वे न्यू का कीवर्ड, क्योंकि हम अब डायनामिक अरे को यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि डबल एस्टेरिस्क बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एलियंस की अरे के अंदर ये न्यू का कीवर्ड यूज़ किया था जो हमने बनाया था
ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आसान तरीके से समझाऊँ, और फिर मैं ब्रैकेट्स डालकर यही चीज़ों को कॉपी पेस्ट करूँगा। ये कॉपी और पेस्ट, और फिर यहाँ बैकग्राउंड बन गया। एंटिटी जीरो के अंदर बैकग्राउंड को ऐड किया। गौर करें, एंट्स जीरो जो है एंटिटी है, लेकिन हम एंटिटी के अंदर बैकग्राउंड डाल रहे हैं, न्यू बैकग्राउंड, और ये है पॉलीमॉर्फिज्म। पेरेंट क्लास के अंदर हम सब क्लास को डाल रहे हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो अब हम इसी तरह एंट्स वन के अंदर प्लेयर को ऐड करेंगे, न्यू प्लेयर, और फिर ऑफ कोर्स इसको कट कर देंगे, कट करके इसके अंदर डाल देंगे। देयर वी गो, एक और हो गया, प्लेयर भी हो गया। और फिर एलियंस के साथ भी यही करेंगे, यहाँ से बल्कि इसको हटा देंगे, शुरू में 2 लिख दें, 2 प्लस दिस, और एलियंस की बजाय एंड्स क्या देंगे, 2 ऐड हो गए ना, क्योंकि 2 तो ये बनाई ना हमने पहले, तो 2 ऐड करके उसके अलावा बाकी जितनी भी एरियाज स्पेसिस हैं वहाँ एलियंस आ जाएंगे। 2 प्लस टोटल एलियंस प्लस आई। ठीक है, तो इससे भी वही चीज़ होगी। और अब हमने ऑफ कोर्स इसको नहीं बनाना शील्ड्स को। ठीक है, हल्का फुल्का मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो डोंट टेक दिस के मुझे मतलब ऑफ कोर्स यार समझाते वक्त मसले होते हैं। देयर यू गो, एंड्स 2 प्लस टोटल एलियंस प्लस आई, इससे आई गेस हो जाएंगे शील्ड्स भी हो जाएंगे। और उसके बाद स्पेसशिप रहेगी आखिरी चीज़, तो हम यहाँ स्पेसशिप को हटा देते हैं और यहाँ न्यू लिखते हैं, और यहाँ लिख देते हैं एंड्स 2 प्लस टोटल एलियंस प्लस टोटल शील्ड्स प्लस 1 इक्वल्स टू न्यू स्पेसशिप। अब क्रिएट एंटिटीज में सारा कुछ बन रहा है, लेकिन ये इतना कन्वीनियंट नहीं है जो मैंने किया है, 2 प्लस टोटल एलियंस प्लस टोटल शील्ड्स प्लस 1, या फिर ये, या फिर ये। काफ़ी मज़ा नहीं आया, मतलब ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। इसका एक तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और करना चाह रहा हूँ वो है कि मैं एक एन्यूमरेटर बनाऊँ, एनम बनाऊँ। ठीक है, तो मैं कहूँगा एनम एंटिटी आईडीज, और यहाँ जो है हम आईडीज डिफाइन करेंगे कि क्या आईडीज हैं हमारे एंटिटीज की। तो पहली जो आईडी है वो बैकग्राउंड आईडी होगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं बैकग्राउंड, और यहाँ इक्वल्स टू 0 भी कह देते हैं। और अब जो कि एन्यूमरेटर तो ऑटोमेटिकली +1 होगा, और ये कॉन्स्टेंट्स हैं बाय द वे। प्लेयर शील्ड, राइट, शील्ड 1 इक्वल्स टू टोटल एलियंस +1। अब गौर करें, ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि एलियन 1 2 3 4 5 6 7 सारों के आईडीज को डिफाइन करें, हम सिर्फ शील्ड्स की डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद स्पेसशिप की। तो शील्ड्स की हम आईडी चेंज कर रहे हैं यहाँ से, राइट। पहले 0 था, फिर प्लेयर आया तो 1 हो गया, क्योंकि एक ऐड होता रहता है जो नीचे जाता है। लेकिन अब शील्ड 1 का हमने 2 नहीं करना ना, हम तो चाह रहे हैं कि आगे जाएं, तो इसलिए हम कर रहे हैं टोटल एलियंस +1। उससे फिर एलियंस में जो भी थे उसके बाद एक ऐड हो गया, बाय द वे 2 प्लस टोटल एलियंस +1, क्योंकि बैकग्राउंड प्लेयर हो गया। बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम कहें प्लेयर प्लस टोटल एलियंस +1, इससे हमारा मसला हल हो गया। और फिर हम कहते हैं शील्ड 2, हमें यहाँ फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं, शील्ड 3, शील्ड 4, और एंड पे स्पेसशिप। और इसका वैसे और भी हल है, मैं थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, कि हम इसको अगर हटा दें, इसको इसी तरह रहने दें 0 1 2 3 4 5 6, और हम एलियंस को यहाँ बनाने की बजाय हम आखिर में बनाए, मतलब स्पेसशिप के बाद, तो फिर ये मसला ऑटोमेटिकली हल हो गया, क्योंकि एलियंस अब मेन जो चीज़ें हैं उनके बाद आ रही हैं, एंटिटीज़ के बाद एलियंस आ रहे हैं। हाँ, तो इससे आई गेस मसला तो हल हो गया। अब मैं यहाँ 0 की बजाय बैकग्राउंड लिख देता हूँ, बैकग्राउंड 1 की बजाय प्लेयर। टोटल शील्ड्स जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, शील्ड 1 से, और शील्ड 1 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू शील्ड 4, और फिर यहाँ सिर्फ आई लिखते हैं। और यहाँ जो है लिखेंगे, क्या नाम था उसका, स्पेसशिप, और यहाँ 2 की बजाय हम क्या करेंगे, स्पेसशिप। ओहो, कॉपी पेस्ट। अब इसके अंदर आप गौर करें, यहाँ मैं टेक्सचर्स भी बना रहा हूँ, टेक्सचर्स भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो टेक्सचर्स क्रिएट एंटिटीज को नहीं पता, तो हमने उसके लिए भी एक एन्यू बनाना है, और उसको हम कहेंगे टेक्सचर आईडीज। जाहिर है 4 टेक्सचर ही तो है, बैकग्राउंड, शेप्स, प्रोजेक्टाइल्स और मिस्क। वैसे ये बाय डिफॉल्ट 0 से ही शुरू होते हैं, तो लिहाजा यहाँ इक्वल्स टू 0 करने की जरूरत नहीं बैकग्राउंड के साथ। और फिर हम जितने भी टेक्सचर हैं उनको एक अरे में डाल देते हैं, उन अरे को फिर उस अरे को क्रिएट एंटिटीज में पास कर देंगे, और फिर उनको यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे क्रिएट एंटिटीज में। तो हम ये कर सकते हैं कि इन सारे टेक्सचर्स को हटाकर इसकी बजाय एक अरे डालें। तो अब हमारे एंट्रीज प्रॉपर सेट हो गई हैं, काफ़ी बेहतर हो गया कोड। लेकिन अभी भी हमने कुछ चीज़ें बेहतर करनी है। अब आप देख सकते हैं इंट मेन काफ़ी सिंपल हो गया है, काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है, लेकिन अभी हमने यहाँ तो चेंजेस की नहीं,
वाइल लूप के अंदर। यही सबसे ज्यादा मजे वाली बात होने लगी कि एंटिटीज के अंदर चूंकि 3 ही तो बेस फंक्शंस हैं जो कि हमें पता है, क्या, अपडेट, ड्रॉ, इवेंट, और वो हम सबके साथ एंटिटीज के जरिए कर सकते हैं, बजाय कि हम अलग अलग से यहाँ लिखें एलियंस ड्रॉ, शील्ड्स ड्रॉ, प्लेयर ड्रॉ, बैकग्राउंड ड्रॉ, स्पेसशिप ड्रॉ। इमेजिन करें इन सब की बजाय हम सिर्फ ये कहेंगे एंट्स ड्रॉ, सिंपल, और यहाँ टोटल एलियंस की बजाय टोटल एंटिटीज। हमने काफी ज्यादा चीजों को रिड्यूस कर दिया और काफी सिंप्लीफाई कर दिया। हम सारी एंटिटीज को एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ये जबरदस्त नहीं है? मेरी नजर में बहुत आला है और यही पॉलीमॉर्फिज्म की ताकत है। अब यहाँ अपडेट्स हो रहे हैं एंड्स आई और टोटल एंटिटीज। इवेंट के साथ एक थोड़ी सी अजीब सी चीज हुई है, वो ये है कि इवेंट एंटिटी के अंदर तो है, लिहाजा सारी क्लासेस के अंदर इवेंट का फंक्शन ओवरराइड कर सकते हैं हम, लेकिन हमें सिर्फ इवेंट का फंक्शन प्लेयर के साथ जरूरत है और कोई चीज ही नहीं कि जिसके अंदर हम इवेंट को यूज करें। तो लिहाजा दिस इज द ओनली लाइन दैट मेक सेंस, प्लेयर डॉट इवेंट। और हम ये नहीं करने लगे कि हम सारे को ना फॉर लूप करके इवेंट सबके करें, काफी अजीब होगा नहीं, क्योंकि इवेंट तो सिर्फ एक ही क्लास के अंदर। तो लिहाजा हम ये कर सकते हैं कि एंड्स प्लेयर, सिर्फ प्लेयर का जो है उसको हम इवेंट इसका फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसके बाकियों की जरूरत नहीं। काफी सिंपल हो गया, देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि कबाड़ था। अब पहले कबाड़ था, अब नहीं कबाड़, अब काफी बेहतर हो गया और मैं हाइड भी कर सकता हूँ एक पूरे इस फंक्शन को, क्रिएट एंटिटीज को। जितनी भी शेप्स डिफरेंट एंटिटीज को हम उनको अलग से हैंडल कर रहे थे, अब एंटिटीज एक ही शक्ल में उन सारी चीजों को हम हैंडल कर रहे हैं। और एक छोटा सा मसला आ गया, वो ये कि यहाँ इक्वल्स टू नहीं आना, ठीक है, यहाँ ऐसे इक्वल्स टू हटा देना है। ये बिल्कुल उसी तरह डिफाइन होते हैं एन्यूमरेटर्स, जिस तरह स्ट्रक्चर या क्लास डिफाइन होती है कि हम एन्यूम लिखते हैं और उसके बाद बगैर इक्वल्स टू के इस तरह से चीजों को लिस्ट आउट कर देते हैं। जीरो से ही शुरू करना है, शील्ड 4 माइनस शील्ड 1। अब इससे फिर 0 से 4 होगा ऑटोमेटिकली। आई की बजाय यहाँ कर देंगे प्लस शील्ड 1। हाँ, तो अब हमारा प्रोग्राम सही हो गया और हम शूट कर पा रहे हैं। और ये पॉलीमॉर्फिज्म के साथ इस दफ़ा सारा कुछ एंटिटीज़ के तौर पे चल रहा है कि अब ये सब कुछ एंटिटीज़ है और हमने कॉन्स्टेंट्स को भी अलग से हैंडल कर रहे हैं। तो हमने कोड को सिर्फ बेहतर किया, कोड के स्ट्रक्चर को सेंसिबल बनाया है, सिंप्लीफाई किया है और आसान किया है। और हम अगली वीडियो में कोलिजन्स को इंप्लीमेंट करेंगे और फाइनली गोलियां लगेंगी इन एलियंस को और इसी स्पेसशिप को भी। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसको आप जरूर थोड़ा डिटेल में देखें और इसमें डीप डाइव करें, डुबकी लगाएं। तो दैट्स इट, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।